नमस्कार, मैं ब्रिजलाला रोहन प्रस्तुत हूँ आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स लेकर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि आज का समय या अभी जो वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो इस बोर्ड परीक्षा में तनाव प्रबंधन और परीक्षा के समस्याओं से निपटने के लिए यह पुस्तक आप सभी के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए काफ़ी ही लाभप्रद सिद्ध होगी। तो आइए हम इस पुस्तक के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी बता दूं, यह पुस्तक लगभग 11 भाषाओं में उपलब्ध है, यानी एग्जाम वॉरियर्स यानी परीक्षा योद्धा, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित पुस्तक है। यह विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए कई मंत्रों सहित इसमें यानी कई मंत्र दिए गए हैं। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, यह एग्जाम वॉरियर्स नया और परिवर्धित जो है संस्करण है। यह न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि माता पिता, शिक्षकों के लिए भी एक प्रेरणादायी है। सरल और संवाद की शैली में, संवाद की शैली यानी आपसे बातचीत की शैली में, न कि इसे कोई उपदेश के रूप में लिखा गया है। मंत्रों के चित्रण के साथ एक्टिविटीज किया गया है, यानी क्रियाकलाप भी हैं एवं उपयोगी योगासन भी हैं, प्राणायाम भी हैं। और इसी तरह से यह सुसज्जित पुस्तक न केवल परीक्षाओं में सफलता दिलाने में बल्कि जीवन में कई समस्याओं का सामना करने में एक दोस्त की भांति सिद्ध होगी। एग्जाम वॉरियर्स में किसी तरह का उपदेश नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, बल्कि इसकी सामग्री विद्यार्थियों के लिए बेहद व्यवहारिक और विचारों को बल देने वाली है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक एक उपयोगी मार्गदर्शक की तरह है। तो आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इसमें लेखक की कलम यानी माननीय लेखक, इसके लेखक जो है माननीय प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। तो इसमें लगभग 34 मंत्र दिए गए हैं और हर मंत्र में, जैसा कि पहला मंत्र है परीक्षा एक उत्सव, उमंग और उल्लास से मनाएं। दूसरा मंत्र है परीक्षा आपकी अभी की तैयारी की है, पूरे जीवन की नहीं, इसलिए परीक्षा में मस्त रहें। हंसते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए आइए, यानी परीक्षा केंद्र पर हंसते हुए जाइए और मुस्कुराते हुए आइए। मंत्र 4 है वॉरियर बने, वॉरियर नहीं बने। 5वां मंत्र है ज्ञान अस्थाई है, इसे ही लक्ष्य बनाइए। 6ठा मंत्र है स्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा। 7वां मंत्र है समय आपका है, सदुपयोग कीजिए। 8वां मंत्र है वर्तमान ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार, वर्तमान में जीना है, इसलिए वर्तमान में जिए। 9वां है टेक्नोलॉजी से पढ़ाई रोचक और सरल बनाइए, यानी जब हम टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का प्रयोग करके अपनी पढ़ाई को सरल एवं आसान बनाइए। उसके बाद में 10वां मंत्र है करना है बेहतर काम तो करें पर्याप्त आराम, यानी जीवन में आराम करना भी बहुत जरूरी है। 11वां मंत्र है अच्छी नींद सफलता का मंत्र, यानी जब नींद हम अच्छी लेंगे तो ये सफलता में और हमें उत्साह बढ़ाएगी। अगला मंत्र है 12वां मंत्र जो खेले वो खिले, यानी खेलना भी बहुत जरूरी है। 13वां मंत्र है स्वयं को जानिए, यानी स्वयं को जानिए, आत्मबोध कीजिए, अपनी क्षमताओं पर गर्व कीजिए, यानी जो क्षमताएं आपके पास है उसको आप निखारिए, उस पर गर्व कीजिए। 14वां मंत्र इसमें है अभ्यास से बढ़ेगा आत्मविश्वास, यानी अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका आत्मविश्वास निश्चित तौर पर भी बढ़ेगा। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करते करते जो कुआं देखते हैं, कुआं का जो जगत होता है जो चारों ओर, तो उसमें रेशम का रस्सी से भी अगर बाल्टी को नीचे से खींचा जाए और लगातार खींचा जाए तो उस पत्थर को भी, उस कठोर पत्थर को भी वह काट देती है, उतना मुलायम रेशा। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर हम नियमित तौर पर लगातार अभ्यास करें तो हर काम को आसानी से हम कर सकते हैं। 15वां मंत्र है बातें छोटी असर बड़े, परीक्षा के अनुशासन का पालन कीजिए। 16वां मंत्र है आपकी परीक्षा आपके तरीके अपनी शैली आजमाएं। 17वां है प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है, यानी पारंगत बनिए। 18वां है अक्ल को हाँ नकल को ना, यानी नकल परीक्षा में न करें। अगला मंत्र है जीवन को जाने स्वयं को पहचाने। 21वां मंत्र है अतुल्य भारत, घूमिए और जानिए, यानी भारत का भ्रमण कीजिए, भारत को जानिए। जैसे कि भारत के बारे में जब महात्मा गांधी भी भारत को जानना चाह रहे थे, भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे,
तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि सबसे पहले आपको भारत को जानना है, समझना है, तो भारत को घूमना सीखिए। विवेकानंद और भी कई सारे विद्वान तो भारत को घूम घूम कर भारत की महत्ता को, सांस्कृतिक विविधता को जानने का प्रयास किया। अगला मंत्र है, एक यात्रा समाप्त तो दूसरी यात्रा शुरू कीजिए। यानी जीवन का कोई भी यात्रा हो, या पढ़ने की यात्रा हो, वर्ग समाप्त करने की यात्रा हो, तो एक यात्रा अगर समाप्त होता है तो दूसरे यात्रा शुरू कीजिए। अगर 23वां मंत्र, जैसा कि मैंने बताया, कुछ बनने के नहीं कुछ करने के बारे में सोचिए। तो हम लोग बनने के बारे में बहुत सी बातें सोचते हैं, लेकिन करने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जीवन में कुछ करने के बारे में सोचिए। यानी अगर हम किसी भी पद पर रहें, जहाँ भी रहें, जिस सुविधा में ही हमको करने के लिए बने, जिस क्षमता में ही करने के लिए बने, तो वो हम करें। अगला मंत्र है 24वां, वे हैं इसलिए आप हैं, कृतज्ञ रहें। यानी आप में कृतज्ञता का होना भी बहुत जरूरी है। 15वां यानी 25वां जो मंत्र है, इसमें डिप्रेशन पर ध्यान दें, व्यक्त कीजिए, छिपाइए नहीं। यानी जीवन में कुछ भी मतलब डिप्रेशन अगर इस तरह का भाव आ रहा है पढ़ाई में, तो उसको छिपाइए नहीं, आसपास दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर कीजिए। 26वां मंत्र है, लक्ष्य पहुंच के भीतर हो लेकिन बहुत आसान न हो, लक्ष्य साधे और कर्मशील रहें। यानी लक्ष्य पहुंच के भीतर तो हो लेकिन बहुत आसान नहीं हो, यानी लक्ष्य को थोड़ा सा बड़ा बनाना जरूरी है। 27वां इसमें मंत्र है, ये या वो नहीं परंतु ये भी और वो भी, पढ़ाई से अलग भी गतिविधियों में हिस्सा लें। 28वां है, योग तंदुरुस्त शरीर और तेज दिमाग की चाबी, इसे अपनाएं। 28वां जो मंत्र है, इसमें बताया गया कि योग तंदुरुस्त शरीर और तेज दिमाग की चाबी, इसे अपनाएं। जैसा कि मैंने 27वें मंत्र के बारे में बताया था, कि इसमें बताया गया है कि पढ़ाई के इतर भी गतिविधियों में भी हिस्सा लें। जैसे कि हम लोग केवल पढ़ाई में ही नीरस होकर करते रहते हैं, उसके अलावा भी कई गतिविधियाँ, जैसे कि खेल गतिविधियाँ हैं, कविता पाठ है, निबंध लेखन है, इत्यादि गतिविधियों में भी भाग लें। अगला मंत्र है, आपके शब्दों से आपके बच्चे की दुनिया बनती है, प्रोत्साहित करें जैसा कि आपने हमेशा किया है। ये अभिभावकों के लिए मंत्र है, जो आप उसके अपने बच्चे के बारे में प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ, तुम में भी एक क्षमता है कि तुम भी अच्छा कर सकते हो। 30वां मंत्र है, अपने बच्चे के दोस्त बने, डिप्रेशन को दूर रखें। आमतौर पर देखा जाता है कि आजकल के माता पिता में तो उस तरह का गुण आता है कि बच्चों के साथ संवाद बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों के साथ उस प्रकार की दूरी बन जाता है उनका, दूर रहने से, या घर में भी ऐसे, तो बच्चों के अच्छे दोस्त भी बनिए। अगला मंत्र है, टेक्नोलॉजी रूपांतरण लाती है, उपयोग और प्रोत्साहित कीजिए। यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग के द्वारा भी हम पढ़िए। अगला मंत्र है 32वां, आपके सपने आपके हैं, आपके बच्चे के नहीं, अपने बच्चों को उड़ान भरने दें। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि माता पिता के सपने को बच्चे के सपना मान लिया जाता है, लेकिन बच्चा कुछ और करना चाहता है और उसको और कुछ गतिविधि में शामिल कर दिया जाता है। तो बच्चे की रुचियों को समझे, उसकी खूबियों को जाने, उसकी क्षमताओं को जाने और उसके अनुसार उसके लक्ष्य निर्धारण में मदद करें। अगला है, दिमाग खुला रखें, फीडबैक दें और प्रतिक्रिया भी सुने। यानी आप उनको सुझाव भी दीजिए और वे क्या कहना चाहते हैं, वे क्या कह रहे हैं, इसके बारे में भी सुनिए। 34वां मंत्र है, साथ चलें, साथ बढ़ें, अपने बच्चे के टीचर के साथी बने। यानी आप भी उसके एक शिक्षक बनिए, और एक शिक्षक कैसा, दोस्त जैसा शिक्षक। तो इस प्रकार हमने उनके 34 मंत्रों को जाना। ठीक है, तो इन मंत्रों को और हम विस्तार से अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से मंत्र में क्या क्या बात बताया गया है। धन्यवाद। तो ठीक इसी प्रकार एग्जाम वारियर्स को पढ़िए आप लोग, और परीक्षा प्रबंधन में तनाव प्रबंधन भी इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।